जी पूछे ना कुछ, किसने पूछा? जैसे आपको नंबर प्रोवाइड कर दी जाएंगी, तो जैसे हमारी जो नॉर्मल स्ट्रेटेजी होती है कि दो ग्रुप होंगे, उसमें से गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप होगा और बॉयज़ के लिए सेपरेट ग्रुप होगा। तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप लोग फिर से अवेल कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो स्ट्रीमिंग हमारा कवर हो चुका है और अब हम जाते हैं गार्जियंस की तरफ। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने गार्जियंस पढ़ा है? एक दो तीन चार, यहाँ से कितने लोग हैं? ठीक है, क्या होता है गार्जियंस? या फिर ओपन एआई एजेंट एसडीके के अंदर गार्जियंस क्या चीज है? जी मैं पूछूंगा, बिल्कुल मैं पूछूंगा जी। जी जी सही। यहाँ से किसने हैंड रेस किया था? कोई हैंड रेस करके बता दे, किसने बताना है? ठीक है, और जी सही, बिल्कुल सही है। और कोई? जी ठीक है, और कोई? आवाज नहीं आ रही। ठीक है, यहाँ से और कोई? चेक्स लगाना? चेक किस चीज का मतलब? मतलब उससे फिल्टर करने एक तरीके से, ठीक है। सही, और कोई? अभी तक जितने लोगों ने बताया गार्जियन की डेफिनेशन, सबके सब सही है, क्योंकि कॉन्सेप्ट सबका सेम है। सिंपल बात है भाई, आप यहाँ से गवर्नर हाउस आते हैं, आया ना? अब एक्टिव हो जाए, ठीक है, सब कुछ हो गया। अब दोबारा टॉपिक पर आए, एक्टिव हो जाए, बिल्कुल माइंड फ्रेश कर दें। आप गवर्नर हाउस के अंदर एंटर होते हैं, आया ना? होते हैं, ठीक है। गेट पर आपकी चेकिंग की जाती है। क्या फायदा है उसका? कि कोई अनऑथोराइज पर्सन यहाँ पर आ ना सके, ऐसे ही, ठीक है। अगर वो ना किया जाए तो कोई भी आ सकता है। सिमिलरली हमारे पास जब हम एजेंटिंग वर्कफ्लो बनाते हैं, एजेंट बनाते हैं, तो नॉर्मली एजेंट के पास कोई भी क्वेरी जा सकती है, कोई भी क्वेरी जा सकती है, लेकिन अगर हमें उसे फिल्टर करना है, मतलब पहले उसे वैलिडेट करना है, हम ये चाहते हैं कि भाई एजेंट के पास क्वेरी, एलएलएम के पास क्वेरी जाने से पहले एक गार्ड हो, एक गार्डियन हो, जो कि उस इनपुट क्वेरी को वैलिडेट करे, मतलब उसको चेक करे। अगर आपकी क्वेरी सही होगी, करेक्ट होगी, तो वो एलएलएम को पास कर देगा, और अगर इनकरेक्ट होगी तो वो एरर थ्रो कर देगा। सिंपल एग्जांपल है, सपोज करें कल को आप एक फाइनेंशियल एप्लीकेशन बनाते हैं एजेंट के साथ। क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल एप्लीकेशन। आपके एजेंट जो है, एलएलएम है, उसके पास आपकी कंपनी का फाइनेंशियल डेटा मौजूद है। आपने उसे टूल के जरिए आया प्रोवाइड किया, कुछ भी प्रोवाइड किया। अब कोई भी बंदा आकर अगर आपकी कंपनी का प्रॉफिट देखकर चले जाए या सेल्स देखकर चले जाए, क्या ये सही तरीका है? या कोई एचआर सिस्टम है, उसमें एम्प्लॉयज हैं, कोई बंदा भी किसी भी बंदे की सैलरी देख सकता हो, क्या ये सही है? अगर ऐसा मसला हुआ तो फिर बड़े मसले हो जाएंगे। सिमिलरली आपका एलएलएम का जो भी क्वेरी की जाएगी, उसके पास जो डेटा होगा वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन एजेंटिक वर्कफ्लो में हमारे पास जब ओपन एजेंट पे काम कर रहे हैं, तो इन्होंने हमें कॉन्सेप्ट दिया गार्जियस का, जो कि ये कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप कोई डेटा एलएलएम को भेजें, पहले बात करती है भेजने की। क्या बात आती है? भेजने की। तो उससे पहले उसको वैलिडेट किया जाए, उसे चेक किया जाए कि आया वो डेटा सही है, वो क्वेरी सही है या नहीं है। अगर वो क्वेरी सही होगी तो वो एलएलएम को पास कर देगा, अगर वो क्वेरी गलत होगी तो एरर थ्रो कर देगा। सिमिलरली यहाँ पर दो टाइप के गार्डियंस हैं, एक है इनपुट गार्डियन, एक है आउटपुट गार्डियन। इनपुट गार्डियन मतलब डेटा भेजना, इसी तरीके से आउटपुट गार्डियन, वही सपोज करें आपने एजेंट से सवालात किए, सवालात की भरमार कर दी, एजेंट खुद पागल हो गया, एजेंट खुद आप पे गुस्सा हो गया और उसने गुस्से में कोई ऐसी बात को कह दी, ठीक है।
कि आप समझदार नहीं है, ये वो कुछ भी डांट सकता है, कभी कभी डांट भी देता है। लाइक बीच में ग्रॉक बड़ा अच्छा चल रहा था, पता है, जब ग्राउंड ने उसे ट्रेन किया था, बड़े अच्छे से जवाब दे रहा था, बड़ा अच्छा रोस्ट कर रहा था वो। तो कोई ऐसा डेटा जो हम चाहते हैं कि सेंसिटिव हो और यूजर से जाने से पहले आप उसे चेक करें, तो वहां पर आता है आउटपुट गार्डियन। दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, पहले इनपुट गार्डियन। इनपुट गार्डियन यूजर ने क्वेरी की, एलएलएम से जाने से पहले इनपुट गार्डियन उस इनपुट को फिल्टर करेगा। अगर इनपुट सही है तो भेज देगा एलएलएम के पास, इनपुट गलत है तो वापस आ जाएगा। सिमिलरली एजेंट के पास चले गए इनपुट, एजेंट ने आउटपुट जनरेट कर दिया, एजेंट ने आउटपुट जनरेट कर दिया। अब वो आउटपुट सही है या नहीं है, वो वैलिड आउटपुट है या वो कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड के मुताबिक आउटपुट है, तो हम उसे यूजर के पास भेजेंगे। तो इसके लिए हम एक आउटपुट गार्डियन लगाएंगे। वो क्या करेगा कि जब एलएलएम जनरेट कर देगा रिस्पॉन्स, इसके बाद वो रिस्पॉन्स जो है पहले वो आउटपुट गार्डियन के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? आउटपुट गार्डियन के पास। और आउटपुट गार्डियन उसको चेक करेगा, अगर वो आउटपुट सही होगा तो वो यूजर के पास जाएगा, वरना एरर थ्रो हो जाएगा। क्लियर हुआ? कोई इसमें मसले वाली बात? कॉन्सेप्ट समझ आ गया? हमें कॉन्सेप्ट पता चल गया कि इसका मकसद क्या है। अब जो रहता है वो है इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन इससे पहले कुछ चीजें यहाँ पर पढ़ेंगे। पहली बात तो ये है कि गार्डियन रन इन पैरेलल टू योर एजेंट। अब पैरेलल का क्या मतलब है? पैरेलल का मतलब सिंपल ये है कि एक हमने सीक्वेंशियल सुनी कि पहले जो हमारे पास गार्डियन रन होगा वो जितना टाइम कंज्यूम करेगा पहले वो होता रहेगा। सीक्वेंशियल में यही होता है ना, सिंक्रोनस में हमारे पास, ठीक है, कि हमारे पास पहले गार्डियन रन होगा, वो टाइम कंज्यूम करेगा, इसके बाद वो होगा। पैरेलल का मतलब ये है पहले वो रन होगा लेकिन वो एक साइड में एक रन हो रहा होगा, बैकग्राउंड टास्क की तरफ समझ लें इसको फिलहाल के लिए, समझने के लिए। मतलब वो ये है कि वो मेन थ्रेड को मतलब ब्लॉक नहीं करेगा, एक तरीके से टाइम बचाएगा। फिलहाल के इतना समझे, क्लियर है? समझ गए? और इसके बाद यहाँ पर वही चीज़ आ रही है, इनेबल यू टू डू चेक्स एंड वैलिडेशन, जो आप लोग सब बता रहे थे। फॉर एग्जांपल इमेजिन यू हैव एन एजेंट दैट यूज अ वेरी स्मार्ट एंड हैंस लो एक्सपेंसिव मॉडल। ये मॉडल की बात कर रहा है कि भाई आपने कोई क्वेरी की है, सपोज करें आपका मेन जो एजेंट है वो बहुत ही एक्सपेंसिव मॉडल इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। आप नहीं चाह रहे कि भाई कोई भी एरर एरर कोई क्वेश्चन हो वो हमारे पास मेन एजेंट के पास चले जाए। तो उससे पहले आपने एक गार्डियन इंप्लीमेंट कर दिया जो उसको चेक करेगा कि अगर वो वैलिड क्वेरी होगी तो हमारे मेन एजेंट को जाएगी, वरना हमारे पास गार्डियन एजेंट उसको चेक कर लेगा। तो इन्होंने एक तरीका बताया है, वो यहाँ पर हम देखेंगे, उसमें चेंजेस भी करेंगे। लेकिन इससे पहले यहाँ पर कुछ उन्हें चीज बताइए। पहला है इनपुट गार्डियन। क्या है? सब बोले क्या है? इनपुट गार्डियन। इसमें क्या है? इनपुट गार्डियन रन इन 3 स्टेप्स। कितने स्टेप में? 3। सबसे पहले कहता है फर्स्ट द गार्डियन रिसीव द सेम इनपुट पास टू द एजेंट। समझ आया इसका मतलब? गार्डियन जो है इनपुट वाला वो सेम इनपुट लेता है। क्या लेता है? सेम इनपुट जो आप एजेंट को पास करते हैं। क्लियर है? मतलब मैंने अगर हाय हेलो हाउ आर यू किया, वही सेम इनपुट गार्डियन के पास पे ले जाएगा। क्लियर है? फिर अगर पास होगा तो एलएम के पास जाएगा, वरना एरर थ्रो कर देगा। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद यह है कि द गार्डियन फंक्शन रन्स टू प्रोड्यूस अ गार्डियन फंक्शन आउटपुट व्हिच इज देन रैप्ड इनटू इनपुट गार्डियन रिजल्ट। इसका मतलब समझाता हूं। देखिए गार्डियन क्या होता है? फंक्शन होता है। क्या होता है? फंक्शन। क्या होता है? सब बने क्या होता है? फंक्शंस। अब फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। हाँ करता है ना, फंक्शन रिटर्न करता है। अब ये क्या कह रहा है कि फंक्शन जो गार्डियन फंक्शंस होगा वो हमारे पास गार्डियन फंक्शन आउटपुट एक क्लास है, उसका इंस्टेंस पास करेगा। क्या पास करेगा? इंस्टेंस। मतलब गार्डियन फंक्शन हमेशा आप जब भी इंप्लीमेंट करेंगे तो वो जो एक ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस पास करेगा वो कौन सा होगा? गार्डियन फंक्शन आउटपुट। मतलब उसमें आप ऐसे ही कुछ भी रिटर्न नहीं करवाएंगे, आप उसमें एक इंस्टेंस रिटर्न करवाएंगे जो कि होगा गार्डियन फंक्शन आउटपुट का इंस्टेंस। क्लियर है? इंस्टेंस को रिटर्न करवाते हैं, हम एक क्लास बना कॉल करते हैं, उसमें जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसे लिख देते हैं। अजान हो रही है, अजान के बाद हम स्टार्ट करेंगे। मैं ब्रेक नहीं लूंगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा ब्रेक आ गया। हम गार्डियन ट्रिपल ट्रिगर एक्सेप्शन इज रेज। अब देखें क्या चीज है। हमने ये बताया कि गार्डियन एक फंक्शन होता है जो कि रिटर्न क्या करेगा? गार्डियन फंक्शन आउटपुट का इंस्टेंस। उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है ट्रिपल ट्रिगर। क्या होता है? ट्रिपल ट्रिगर।
ये प्रॉपर्टी अगर ट्रू होगी, ठीक है, ये प्रॉपर्टी अगर ट्रू होगी मतलब इसकी वैल्यू अगर ट्रू होगी तो जो आपका जो गार्डियल है वो फेल हो जाएगा, मतलब वो एक्सेप्शन रेज करेगा। क्लियर है? अगर ये प्रॉपर्टी ट्रू हो गई तो क्या होगा, आपकी वैलिडेशन फेल हो जाएगी और आपका जो गार्डियल है वो इनपुट गार्डियल ट्रिगर ट्रिगर बता रहा है, ठीक है, ट्रिपायर ट्रिगर एक्सेप्शन की टाइप बता रहा है, ठीक है। सिंपल बात यह है कि अगर ये प्रॉपर्टी ट्रू हुई तो आपका गार्डियल फेल हो जाएगा और एक अदद एक्सेप्शन रेज करेगा और उस एक्सेप्शन की जो टाइप होगी वो ये है, इनपुट गार्डियल ट्रिपायर ट्रिगर। क्लियर है? समझ आया? आया ना? क्लियर है ना? शुक्र। यहाँ कुछ और चीज लिखी हुई है, इनपुट गार्डियन इंटेंड टू रन ऑन यूजर इनपुट्स व्हेन एजेंट गार्डियन ऑन रन, ठीक है। इसको मैं सिर्फ इतना समझाऊंगा। मैं ये बताएं, आप यहाँ पर आए एंट्रेंस पर, तो आपकी चेकिंग कहाँ पर हो रही है? एंट्रेंस पे हो रही है, गेट पे हो रही है। अगर आपकी चेकिंग गेट के बजाय हर आपके मतलब रूट पे, मतलब ये सपोज करें आप यहाँ से इंटर हुए, गेट पे चेकिंग हुई, इसके बाद यहाँ पर आप उल्टे हाथ पे टर्न हुए तब आपकी चेकिंग हुई, आप अंदर से उल्टे हाथ पे टर्न हुए यहाँ पर आने तब आपकी चेकिंग हुई, क्या ये तरीका सही है? या फिर जब आप इंटर हुए उसी पर आपकी प्रॉपर चेकिंग हो गई फर्स्ट टाइम? तो यही समझा रहा है कि जो गार्डियन है इनपुट, ये हमेशा जो आपका फर्स्ट एजेंट होगा ना, कौन सा एजेंट? फर्स्ट एजेंट, जो आपका स्टार्टिंग एजेंट होगा, अगर उसके पास इनपुट गार्डियन होगा तभी वो ट्रिगर्ड होगा। सपोज करें आपके पास चार आपने एजेंट बनाए, कितने एजेंट बनाए? हैंड ऑफ हमें पता है, हैंड ऑफ का कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है ना। चार एजेंट बनाए, उसमें से एक एजेंट आपका मेन है, तीसरे आपके सब एजेंट है जो कि बाद में चलेंगे। तो उनमें से जो आपका मेन एजेंट होगा, पहला एजेंट, कौन सा? पहला एजेंट जो आपका होगा सिर्फ उसी का इनपुट गार्डियल ट्रिगर्ड होगा, बाकी तीन का नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ आया? कि जो हमारा स्टार्टिंग एजेंट होगा, क्योंकि क्वेरी स्टार्ट पे जा रही है ना, फिर वही क्वेरी आगे चलती रहेगी, तो इसका फायदा इन्होंने क्या किया कि भाई जो आपका पहला एजेंट होगा उसी में गार्डियल जो आपका होगा वो चल जाएगा, दूसरे में उनका फायदा नहीं है तो इसलिए वो नहीं चलेगा। क्लियर हुआ? समझ आ गया ये वाला कॉन्सेप्ट? जी। सर अगर कोई किसी हैंड ऑफ वाले एजेंट के पास जाके ऐसी क्वेरी करता है कि जो गार्डरेल्स के अगेंस्ट है, तो वो हैंड ऑफ वाला तो वर्क करेगा, तो फिर वो तो गार्डरेल्स ब्रेक कर देगा। कौन सा वाला? हैंड ऑफ वाले के पास जाके कोई ऐसी क्वेरी करता है कि जो हैंड ऑफ वाले एजेंट से रिलेटेड है, लेकिन उसमें गार्डरेल के अगेंस्ट भी कुछ बात है, तो वो तो हैंड ऑफ वाला एजेंट जो है वो गार्डरेल्स ब्रेक कर देगा। हैंड ऑफ वाला एजेंट गार्डियल को वो स्पेसिफिक सिनेरियो होगा, लेकिन हमारे पास जब आप हैंड ऑफ पे करेंगे तो आपका एक्टिव एजेंट जो फिर हैंड ऑफ वाला हो जाएगा। आप पहली जो क्वेरी करेंगे ना उस पे जो आपका गार्डियल होगा वो पहला होगा, फिर दूसरी क्वेरी करेंगे उस पे एक्टिव एजेंट दूसरा होगा, तो उसका फिर गार्डियल रन होगा। तो जो आपका पहला जो एक्टिव एजेंट होगा ना, स्टार्टिंग एजेंट जिसे हम कहते हैं, वो हमेशा आपका इनपुट गार्डियल को रन करेगा। अगर आपने क्वेरी ऐसी की जिसमें आपका एक्टिव एजेंट दूसरा वाला एजेंट है, हैंड ऑफ वाला एजेंट है, तो उसका फिर गार्डियल रन होगा। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि स्टार्टिंग एजेंट जो कि क्वेरी ले रहा है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ये समझिए इसका। सिमिलरली यहाँ पर आउटपुट गार्डियल में भी यही चीज आ रही है, ये भी तीन तरीकों से रन होता है। सिंपल ये है, उसमें कॉन्सेप्ट क्या आता है कि इनपुट जो रिसीव होता है वो जाता है गार्डियल पे, यहाँ जो एलएलएम आउटपुट प्रोड्यूस करता है वो जाता है गार्डियल पे। इसी तरीके से जैसे इनपुट गार्डियल की जो टाइप है वो गार्डियल फंक्शन आउटपुट रिटर्न करता है, ये भी वही रिटर्न करता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक्सेप्शन की टाइप डिफरेंट है। वहां अगर एक्सेप्शन रेज होती थी तो क्या थी? आउटपुट गार्डियल ट्रिपर और इनपुट गार्डियल ट्रिपर ट्रिगर। यहाँ जो एक्सेप्शन की टाइप है वो आउटपुट गार्डियल ट्रिपर ट्रिगर, एक्सेप्शन चेंज हो गई। क्लियर है? बाकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो तरीका सेम है, दोनों में मेन चीज कॉन्सेप्ट जो है वो यही है कि एक प्रॉपर्टी होगी ट्रिपर ट्रिगर, वो हम कंडीशनली ट्रू या फॉल्स करवाएंगे जब हम चेक करेंगे, और उसकी कंडीशन अगर मैच हो गई और अगर वो ट्रू हो गई तो फिर हमारा जो गार्डियल है वो ब्रेक होगा, हमारा एग्जीक्यूशन जो वो हॉल्ट मतलब ब्रेक हो जाएगी और हमारा फ्लो एंड हो जाएगा। अगर ये फॉल्स रही तो फिर हमारा फ्लो सही चलेगा। क्लियर है? सिमिलरली यहाँ पर उन्होंने एक और चीज बताई है, लाइक इनपुट गार्डियल में हमारे पास एंट्रेंस मैंने बताया चेकिंग हो रही है, आउटपुट गार्डियल में भी यही हो रहा है, जो आपका लास्ट एजेंट होगा, रिस्पॉन्स कौन दे रहा है हमें? हमेशा लास्ट एजेंट, ऐसा ही है।
हमारे पास इनपुट कौन लेता है? फर्स्ट एजेंट। इनपुट कौन लेता है? फर्स्ट एजेंट, स्टार्टिंग एजेंट। आउटपुट हमें कौन देता है? लास्ट एजेंट। लास्ट एजेंट। तो अगर आपका लास्ट एजेंट होगा और उसके पास आउटपुट गार्डियल होगा तो सिर्फ वही आउटपुट गार्डियल चलेगा। क्लियर, समझ आया? ये सारे कॉन्सेप्ट रियल लाइफ के हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। अब जो चीज रहती है वो सिर्फ एक इम्प्लीमेंटेशन रहती है। क्लियर है इसमें? अब यहाँ इन्होंने तरीका बताया हुआ है इम्प्लीमेंटेशन का, लेकिन इन्होंने कुछ ज़्यादा ही मतलब चीज़ें एडवांस करके बताई है। हम इसको बिल्कुल सिंपल रखेंगे। क्लियर है? करें, स्टार्ट करें? यस सर। ठीक है, मैं कॉपी करता हूँ इसको, लेकिन इसको हम सिंपल कर देंगे। मैं एक काम करता हूँ, सिंपल एक अदर एजेंट बनाता हूँ फ्रॉम। अच्छा, आप लोग सब, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग माहिर हो गए होंगे एजेंट्स बनाने में, तो आपको रटने हुए होंगे आप लफ्ज, ऐसे ही है? तो मुझे बताएं मुझे क्या करना पड़ेगा। फ्रॉम, सब मिलकर बोलें। फ्रॉम एजेंट। एजेंट्स इंपोर्ट एजेंट, ठीक है। इसको एजेंट को चलाने के लिए क्या चाहिए मुझे? रनर डॉट रनर। ठीक है, रनर भी आ गया। इसके बाद क्या? एसिंग ओपन है अभी नहीं, कॉन्फ़िग हो गई ना, बार बार कॉन्फ़िग करेंगे हम, ठीक है, क्यों चलेगी? कॉन्फ़िगरेशन हमने कर ली, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन कर लिया हमने एक बार। इसके बाद क्या चाहिए? हमने टूल बनाया था, एक मिनट मुझे तो बोलने दो। हमने टूल बनाया था, उसमें हमने क्या देखा था कि नॉर्मल फंक्शन को टूल बनाने के लिए एक अदर डेकोरेटर है, ऐसे ही था। उसने क्या किया, उस फंक्शन को रैप करके उसको टूल में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली हमारे पास गार्डियल बनाने के लिए भी एक अदर डेकोरेटर है, वो आपके नॉर्मल फंक्शन को क्या करेगा, गार्डियल में कन्वर्ट कर देगा, और वो डेकोरेटर है इनपुट गार्डियल। क्या है? इनपुट गार्डियल। अब एक काम करते हैं, इसमें कुछ चीजें हैं, मैं कॉन्टेक्स्ट हमने पढ़ लिया है। कॉन्टेक्स्ट जब हमने पढ़ा था, रुको पहले कर लूँ इसके बाद बताऊंगा ना, ऐसे तो कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं करता हूँ एसिंग लेफ्ट मैथ गार्डियल, चीज़ मैथ गार्डियल बनाते हैं। इसमें कुछ चीजें हैं। पहली चीज होगी कॉन्टेक्स्ट। क्या होगी? अब ये बताएं, जब हमने कॉन्टेक्स्ट पढ़ा था उसमें कुछ चीजें लिखी हुई थी कि जो कॉन्टेक्स्ट आप पास करते हैं ये बाय डिफॉल्ट आपका टूल में भी चले जाता है, ठीक है? क्या हुआ? चलिए, इंटरटेनमेंट थोड़ा होना चाहिए, तो मस्त है। ये जो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट बनता है ये हमारे पास टूल में मौजूद होता है, ऐसे ही उन्होंने टूल का बताया, उन्होंने दूसरे फंक्शन का बताया। सिमिलरली जब भी हम कोई गार्डियल बनाते हैं उसमें भी कॉन्टेक्स्ट मौजूद होता है। अब आपको समझ आया उस कॉन्टेक्स्ट का फायदा? आप चाहें तो वो कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू यहाँ भी गेट कर सकते हैं। क्लियर है? और उस कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू पे आप इसको ट्रिगर करवाएं। लेकिन सपोज करें आपने एक एजेंटिक फ्लो बनाया फाइनेंशियल एप्लीकेशन पे। क्या बनाया? फाइनेंशियल एप्लीकेशन। उसमें कॉन्टेक्स्ट जो है उसमें एक कह सकते हैं यूजर की टाइप है। क्या है? यूजर की टाइप। आप चाह रहे हैं जब भी कोई रनर के जरिए क्वेरी चलाए उसमें आप पास कर देंगे यूजर की टाइप। एक होगी एडमिन, मतलब एडमिन होगा, एक होगा यूजर होगा। अगर कॉन्टेक्स्ट में जो टाइप होगी वो यूजर होगी तो हम चाहते हैं कि गार्डियल जो है वो फंक्शन वो ब्रेक हो जाए, ट्रिपर जो ट्रिगर हमारी प्रॉपर्टी है वो ट्रू हो जाए। सिमिलरली अगर वो टाइप जो होगी वो एडमिन होगी तब वो ब्रेक ना हो। ये काम आप कॉन्टेक्स्ट से कर सकते हैं, आसान था। कॉन्टेक्स्ट आप सिंपल ऐसे करते हैं भाई, अभी बताता हूँ आपको, ठीक है? पहले हम एक काम करते हैं, इसकी तरफ टाइप हिंटिंग वगैरह सब बना देते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल बता दूंगा। रन कॉन्टेक्स्ट रेपर कॉन्टेक्स्ट की टाइप है, क्लियर है? रन कॉन्टेक्स्ट रेपर, इसके बाद जेनेरिक टाइप हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और इसके बाद दूसरा जो हमारे पास इसमें पैरामीटर होता है वो होता है एजेंट। क्या होता है? एजेंट। देखिए पहला क्या आया? कॉन्टेक्स्ट। पहला क्या आया? सब बोले क्या आया? कॉन्टेक्स्ट। दूसरा आएगा एजेंट, और ये वो एजेंट होगा जो कि इस इनपुट गार्डियल के साथ मुंसलिक मतलब अटैच होगा। मतलब जिस एजेंट को आप ये इनपुट गार्डियल पास करेंगे वही एजेंट आपको एज अ पैरामीटर मिल सकता है। क्लियर है? तो इसकी भी हमने टाइप दे दी। और तीसरा आएगा हमारे पास इनपुट। क्या आएगा? इनपुट। इसकी इन्होंने टाइप बताई, या तो ये स्ट्रिंग होगा सिंपल, क्या होगा? या तो स्ट्रिंग होगा या फिर ये लिस्ट होगी। एक हमारे पास टाइप है
टी रिस्पॉन्स इनपुट आइटम। और ये हमारे पास, ये समझिए पूरा का पूरा एक हिस्ट्री टाइप हमारे पास होगा, लिस्ट होगी। और ये सपोर्ट करती है रिस्पॉन्सिव एपीआई। क्या सपोर्ट करती है? रिस्पॉन्सिव, क्योंकि ओपन एआई एजेंट एसडीके बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिव एपीआई इस्तेमाल करती है। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं कि या तो आपका इनपुट एक लिस्ट होगी जो कि टाइप होगी की रिस्पॉन्स इनपुट आइटम जिसमें की वैल्यू पेयर होंगे, या फिर आपका इनपुट सिंपल एक यूजर का स्ट्रिंग हो सकता है। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ कि आप इनपुट में मतलब लिस्ट भी पास कर सकते हैं, जो हमारे पास हिस्ट्री बनती है ना वो भी पास कर सकते हैं हम लोग, और या फिर हम लोग सिंपल स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं। अभी हम सिंपल स्ट्रिंग पास करेंगे, कोई मसले वाली बात? समझ आ रहा है सबको? ठीक है। अब रिटर्न टाइप देखना, मैंने कहा गार्डियल फंक्शन आउटपुट, और ये भी हम इंपोर्ट करेंगे क्लास एजेंट से। और यहाँ अब हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं सिंपल एक काम करता हूँ, जो आपको मैंने बताया वही काम करते हैं। ठीक है? मैंने कहा कॉन्टेक्स्ट, मैंने कहा टाइप इक्वल टू बल्कि यूजर टाइप इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट डॉट कॉन्टेक्स्ट। ये बताएं, कॉन्टेक्स्ट हमारे पास जो रैपर रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की टाइप होती है, इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है हमारे पास? इसका अगर मैं नाम रख दूं रैपर, तो अब ये बताएं इस रैपर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जो इन लोगों ने हमें बताई हुई है, वो कौन सी होती है? ये लोग कॉन्टेक्स्ट पढ़कर आए हैं और इन लोगों को अभी एग्जाम देना है जी। ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? प्रॉपर्टी एक होती है एक। यार ऐसा नहीं है, ऐसे तो नहीं चलेगा। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था रन कॉन्टेक्स्ट रैपर इसकी टाइप होती है, इसके अंदर एक अदर प्रॉपर्टी होती है बिल्ट इन बाय डिफॉल्ट, जिसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। क्या कहते हैं? कॉन्टेक्स्ट। कुछ याद आ रहा है गजनियों? इतनी जल्दी मेमोरी लॉस, एक हफ्ते में सब कुछ गायब। रैपर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्टेक्स्ट, और उसके अंदर हम कुछ भी पास कर सकते हैं। हमने पिछली क्लास में जब पास किया था, हमने इसको ऑब्जेक्ट की क्लास भी पास करके चेक किया था, ऐसे ही था। ठीक है? उसमें मैं कहूँगा यूजर टाइप। क्या करूँगा? यूजर टाइप। अभी के लिए मैं कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं बना रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये कॉन्टेक्स्ट इस तरीके गेट कर सकते हैं। पास करने का तरीका आपको पता है। क्या करेंगे? सबसे पहले क्लास बनाएंगे, उसके अंदर प्रॉपर्टी, उससे फिर एक इंस्टेंस बनाएंगे, और पास कहाँ करेंगे? रनर क्लास में। यहाँ जाने के बाद कोई स्पेसिफिक ब्रेन वॉश करने की या दिमाग के अंदर जो पड़ा के साफ करने की दवाई तो नहीं खाते? इतनी जल्दी कैसे बंदे का दिमाग क्लियर हो सकता है? ये बताओ। पिछला छोड़ो, स्ट्रीमिंग याद है? वो भी भूल गए। मुझे यकीन नहीं आ रहा। कॉन्टेक्स्ट देखा था? कितने लोगों ने घर पे कॉन्टेक्स्ट की प्रैक्टिस की? जिन लोगों ने प्रैक्टिस, एक तो इन लोगों ने प्रैक्टिस की नहीं है, जिन लोगों ने की वो भी खामोश है। इसका मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ सर अमीन से बात करूँ, एक एक्स्ट्रा क्लास लूँ और उसमें थोड़ी फाइन ट्यूनिंग करूँ आप लोग। फाइन ट्यूनिंग से मतलब समझिए आप लोग? जैसे मुरम्मत की जाती है ना गाड़ी में, कोई अगर मसला होता है तो सोच रहा हूँ एक क्लास आपकी डेडिकेट की जाए आपके असाइनमेंट चेकिंग पर और आपकी पनिशमेंट पर। तो क्या किया जाता है? ख्याल क्या है? कैसे? अच्छा है ख्याल है? क्या जाए? और वो रैंडम होगा, ऐसे नहीं बताया करूँगा। ये जो सोच रहे हैं कि हम छुट्टी करेंगे, वैसे 4 क्लास आपकी इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक क्लास कुछ भी हो सकता है। तो मैं जब खड़ा करता हूँ सबको बाहर निकाल देता हूँ। ये मैंने किया हुआ है पहले 2 क्लास। तो मत करें ऐसा। ठीक है? कॉन्टेक्स्ट दोबारा जाके देखिएगा। सिंपल है, आपने कुछ भी नहीं करना होगा। हमारे पास रनर के अंदर कॉन्टेक्स्ट की एक प्रॉपर्टी होती है, वहाँ से हम कुछ भी कॉन्टेक्स्ट पास कर सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई क्लास का इंस्टेंस हो, पाइथन आइडेंटिटी का ऑब्जेक्ट हो, या कोई नॉर्मल हमारे पास डिक्शनरी हो, वो पास करके आप गेट कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं सिंपल क्या करूँगा, पहली बात तो यह है कि यहाँ पर हमें रिटर्न क्या करवाना होता है?
गार्डियल के अंदर रिटर्न क्या करवाना होता है, अभी पढ़ा है। आउटपुट आउटपुट फंक्शन आउटपुट गार्डियल फंक्शन आउटपुट फंक्शन आउटपुट का इंस्टेंस, गार्डियल फंक्शन आउटपुट का इंस्टेंस। मैं इसको इस तरीके से भी कर सकता हूँ, जैसे मैं इसे बनाऊंगा गार्डियल इंस्टेंस इक्वल टू गार्डियल फंक्शन आउटपुट। इसके अंदर दो प्रॉपर्टी हैं, पहला है आउटपुट इनफो। क्या है? आउटपुट इन्फो, कि जब आपका गार्डियल का रिजल्ट जाएगा उसमें इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइड करनी है। ठीक है, जब आपका अगर ये एक तो एरर थ्रो करेगा, जब ये एरर थ्रो करेगा तो उसके अंदर आपको कोई इन्फॉर्मेशन भी पास करनी होगी, तो वो इन्फॉर्मेशन हम देंगे, क्या कहेंगे कि भाई गार्डियल इज फेल्ड ड्यू टू यूजर टाइप। दूसरी हमारे पास आता है वही वाली प्रॉपर्टी ट्रिप बाय ट्रिगर की। यहाँ पर अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये सिंपल मैं एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ यूजर टाइप इक्वल टू यूजर, और यहाँ मैं एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ यूजर टाइप इक्वल टू एडमिन। अगर एडमिन हो तो क्या करें, नहीं फॉल्स रखें ना, वरना ट्रू कर दे। ठीक है, समझ आया कुछ? अगर यूजर की टाइप क्या होगी तो फॉल्स क्या दे रही है, वॉज नॉट क्लोज। कैसे हो सकता है ऐसा? यहाँ पर कोई चीज मिसिंग हो गई है। सिंपल है, सही है। चलो ठीक है, यूजर टाइप इक्वल टू एडमिन, सिर्फ ये चेक करता है। ठीक है, वरना कर दो इसको ट्रू कर दो, या इसको भी छोड़ दो। सिंपल हम यहाँ पर ये करते हैं। अब मुझे ये बताएं, अगर मैं यहाँ पर चेक करूंगा यूजर टाइप इक्वल टू एडमिन, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो ये मुझे ऑलरेडी रिटर्न कर देगा, या तो फॉल्स करेगा या तो ट्रू करेगा। अगर यूजर की टाइप एडमिन हुई तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर यूजर की टाइप एडमिन हुई तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू। और अगर फॉल्स, और हमें कंडीशन क्या लगानी है, कंडीशन हमें ये लगानी है कि यूजर की टाइप एडमिन अगर हो तो अलाउ कर दे, और अगर एडमिन ना हो तो थ्रो कर दे। तो यहाँ ये कंडीशन अगर मैं चेंज कर दूं तो क्या है, सही चलेगा? देखिए यहाँ पर अब हो क्या है, मुझे पता है कि इसको ट्रू जब होना चाहिए जब यूजर, ये जब ट्रू होगी ना प्रॉपर्टी, तभी एरर थ्रो करेगा, फॉल्स भी नहीं करेगा। तो यहाँ अगर यूजर की टाइप एडमिन नहीं होगी तो क्या आ जाएगा, ट्रू। यूजर की टाइप एडमिन नहीं आएगी तो क्या आ जाएगा, ट्रू। और अगर एडमिन होगी तो फॉल्स होगा। जैसे ही वो ट्रू होगी तो क्या हो जाएगा, हमारे पास फंक्शन का जो ट्रिगर्ड है, मतलब आउटपुट गार्डियन है, वो ट्रिगर्ड हो जाएगा और हमारे पास एरर थ्रो हो जाएगा। क्लियर है? अगर ये भी समझ नहीं आ रहा तो सिंपल, कोई मसला नहीं, मैं यहाँ पर ऐसे ही ट्रू कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पाइथन बिल्कुल भी नहीं पढ़ाना। ठीक है, यहाँ पर सिंपल बात है, आप थोड़ा पाइथन दोबारा देख लीजिएगा। कितना हो गया, गार्डियल बन गया। अब हम काम करते हैं, एजेंट बनाते हैं। सिंपल है, मैंने कहा सिंपल एजेंट। जी जी जी, क्या हुआ, ऊपर कर दो, थोड़ा कर देता हूँ, ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, मैंने ऊपर कर दिया, और यहाँ पर एजेंट बनाया, मैंने इसको नेम दे दिया, मैंने कहा गार्डियल एजेंट, नहीं गार्डियल नहीं करता हूँ, सिंपल एजेंट। इंस्ट्रक्शन देना ज़रूरी है या ऑप्शनल है? कितने लोग कह रहे हैं ज़रूरी है, ऑप्शनल है सर। कितने लोग कह रहे हैं ऑप्शनल है? बाकी लोग क्या कह रहे हैं, दावत में है? बाकी लोग क्या कह रहे हैं भाई, रिकमेंड है लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है। मतलब समझे इसका,
रिकमेंड का मतलब ये है कि देने चाहिए, लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है कि इसके बगैर भी काम चल सकता है। ठीक है, यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट, बस सिंपल, और काम नहीं चाहिए। जिस तरीके से हमने टूल पास करने के लिए पैरामीटर था टूल्स का, जिस तरीके से हमारे पास हैंड ऑफ पास करने के लिए पैरामीटर था हैंड ऑफ का, सिमिलरली हमारे पास इनपुट गार्डियल पास करने के लिए पैरामीटर है इनपुट गार्डियल्स का। कौन सा? इनपुट गार्डियल्स का। और ये भी लिस्ट होती है। क्या होती है? लिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक एजेंट को एक से ज्यादा गार्डियल प्रोवाइड कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इसे 4 इनपुट गार्डियल प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जितने आपकी, लेकिन याद रहे कि जितना ज़्यादा चलता रहेगा वो उतना ही ज़्यादा प्रोसेसिंग करता रहेगा। अगर चाहे पैरेलल हो, क्या हुआ? रिकनेक्ट कर दो भाई, रिकनेक्ट कर दो। टाइम ज़्यादा हो गया, वो परेशान हो गया। माइनस क्यू और माइनस क्यू से कंफ्यूज मत हो जाइए। जैसे एक फ्लैग है, क्यू माइनस क्यू का मतलब क्वाइट, मतलब जो पूरी वो प्रोसेसिंग दिखाता है वो नहीं दिख रहा। यू का मतलब अपडेटेड है। ठीक है, इसके आपसे कोई कोर्स से ये नहीं है। अगर कोड ना चाहे तो ये मत कीजिएगा कि इसका मसला है, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, हम कहाँ पर थे? यहाँ पर गार्डियन थे। तो सिंपल हो गया। अब हमें रिजल्ट की ज़रूरत है, तो मैंने कहा रिजल्ट इक्वल टू रनर डॉट रन सिंक कर लेते हैं, सिंपल। ठीक है, इसको तो ठीक है, रन सिंक कर रहा हूँ भाई, कर रहा हूँ। और यहाँ पर हमारे पास सिंपल एजेंट आ जाएगा। सिंपल एजेंट हमारे पास इनपुट क्वेरी भी हाई हाउ आर यू। ठीक है, अब मुझे ये बताएं, जैसे ही हमारी जो क्वेरी है वो इनपुट हमें काम करते हैं, यहाँ पर इनपुट प्रिंट भी कर देगा। इनपुट मैंने प्रिंट करवाया, और अब जरा देखते हैं कि क्या होता है। मुझे ये बताएं, मैंने यहाँ पर एक गार्डियल फंक्शन बनाया है जिसके अंदर ये ट्रिपर ट्रिगर्ड की प्रॉपर्टी है, ये ट्रू है। क्या मेरा फ्लो सही चलेगा या नहीं चलेगा? कितने लोग कह रहे हैं सही चलेगा? कितने लोग कह रहे हैं सही चलेगा? कितने लोग कह रहे हैं सही नहीं चलेगा? और बाकी जो दावत में है उनको क्या कहना है? बताओ। नो आइडिया, नो आइडिया। गार्डियल फंक्शन हमने बनाया, उसमें हमने क्या पढ़ा था? दोहराओ जरा एक बार। हमने पढ़ा था कि जब आप इनपुट गार्डियल बनाओगे या आउटपुट गार्डियल बनाओगे, उसमें आप रिटर्न करवाओगे गार्डियल फंक्शन आउटपुट का इंस्टेंस। क्या रिटर्न करवाओगे? गार्डियल फंक्शन आउटपुट का इंस्टेंस। क्योंकि ये क्लास है, हमें इसका एक इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना है। और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होगी ट्रिपाइड ट्रिगर्ड। क्या होगी? सब बोलो भाई, क्या होगी? ट्रिपाइड ट्रिगर्ड की। अगर ये ट्रू हुई तो आपका फ्लो ब्रेक हो जाएगा, और अगर ये फॉल्स हुई तो आपका फ्लो सही चलेगा। मुझे ये बताओ, ये ट्रू है या फॉल्स है? तो अगर ट्रू हुई तो फ्लो क्या होना चाहिए? ब्रेक होना चाहिए। तो अभी अगर मैं चलाऊंगा तो फ्लो ब्रेक होगा या नहीं? तो यही तो पूछ रहे हैं। क्या हुआ? फंक्शन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट गेट नेम। कहाँ पर हो गया ये? डेकोरेटर नहीं लगाया मैंने, अच्छा सही। एक मिनट, ये मैं नहीं बताऊंगा। एरर क्या आया? एक मिनट, एक मिनट। एरर क्या आया है? मुर्गा कहाँ है? मुझे मुर्गा ढूंढने दो यार। सब सही हो गया। जी सर, आप बताएं। वो जो टॉपी मैंने है, तो इसी के पास बैठे हैं जी सर। वो जो मोबाइल में लगे हैं। जी सर, आपसे पूछ रहा। नहीं आप नहीं, आप नहीं, आप। जी सर, आपसे पूछ रहा सर मैं, जो फ्रोजी के कपड़े पहने हैं, चला कमीज का। जी जी हाँ हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ। सर ये बताएं, ये एरर किस चीज़ का है? आप बैठ जाएं, आपसे पूछ रहा हूँ। अरे सर, आप ही से पूछ रहे थे, कंफ्यूज ना हो, आपकी सिलेक्शन हो गई है।
ठीक है। एरर किस चीज का है ये? तो जब आपको नहीं पता इसका मतलब आपको देखना चाहिए, यहाँ पर पढ़ना चाहिए, ऐसे ही। तो प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज। अच्छा जी, एरर क्या है? फंक्शन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट गेट नेम। ये एरर कुछ जाना पहचाना लग रहा है, आया ना? Yes, sir. क्या एरर है बताओ? Decorator. मैंने कहा था कि जब टूल बनाते हैं तो उसे बनाने के लिए हमारे पास फंक्शन टूल का डेकोरेटर होता है। जब गार्डियल बनाते हैं तो इनपुट गार्डियल बनाने के लिए इनपुट गार्डियल का डेकोरेटर होता है। क्या हुआ? जो आपने नहीं लगाया जी। डेकोरेटर नहीं लगाया हमने। क्लियर है? मसला समझ आया? मसला देख के, एरर देख के आपको थोड़ा बहुत शक हो जाना चाहिए कि ये एरर कहीं देखने लग रहा है। अब क्या है? अब एरर आया? एरर आया? चेंज एरर आया ना? पहले एरर क्या था कि उससे गेट नेम नहीं मिल रहा था। अब एरर क्या है? इनपुट गार्डियल रिक्वायर्ड ट्रिगर ट्रू। हमने वहां पर क्या पढ़ा था कि जब इनपुट गार्डियल ट्रिगर होगा तो एक एक्सेप्शन रेज होगा जिसकी टाइप क्या होगी? इनपुट गार्डियल ट्रिगर। तो जब हमारे पास गार्डियल ट्रिगर्ड हुआ, क्योंकि उसके अंदर प्रॉपर्टी क्या थी? ट्रू थी। क्या थी? ट्रू थी। तो क्या हो गया? और इसमें एक चीज आ गई हमारे पास, गार्डियल इनपुट, दो चीजें में लिख दी। खैर जो मैंने यहाँ पर लिखा है देखो, नहीं इसने ये वर्ड नहीं दिया, तो आउटपुट इन्फो नहीं दिया, इसने एक एरर थ्रो कर दिया। आउटपुट इन्फो जब देगा हमारे पास, जब वो रिजल्ट में आएगा। अभी ये एरर आया तो एरर में इसने नहीं दिया, ठीक है। लेकिन अब इसमें फॉल्स कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? फॉल्स। इस केस के अंदर क्या आपका गार्डियल ट्रिगर्ड होगा? कितने लोग कह रहे हैं हो जाएगा? ठीक है सर, क्यों होगा? मसला नहीं, कोई मसला नहीं, इनको ये सब गलत है मैं ये मानता हूँ, कोई इशू की बात नहीं। क्यों होगा तो वजह बता दें, कोई घबराने वाली बात नहीं। जी सर, आपको क्या समझ आ रहा है? क्योंकि इनकी समझ आ रही है क्या कह रहे हैं? रिजेक्ट कर रहे हैं? कैसे? देखिए ना, कॉन्सेप्ट समझते दोबारा। मैंने कहा था कि गार्डियल फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। उसमें हम रिटर्न करते हैं गार्डियल फंक्शन आउटपुट का इंस्टेंस। इंस्टेंस पता है क्या होता है? क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमने रिटर्न करवाया, इसमें दो प्रॉपर्टी है। एक है आउटपुट इन्फो, जब ये पास हो जाएगा तो आउटपुट इन्फो आ जाएगी। दूसरी चीज है हमारे पास ट्रिपफाइड ट्रिगर, ये मेन चीज है। अगर ये प्रॉपर्टी ट्रू हुई तो गार्डियल फंक्शन ट्रिगर हो जाएगा, मतलब आपका फ्लो जो है ब्रेक हो जाएगा, एरर आ जाएगा, ठीक है। अगर ये फॉल्स हुई तो फ्लो सही चलेगा। पहले हमारी ट्रू थी तो एरर आया, अभी फॉल्स है तो एरर आएगा नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या है? ओपन ही आएगा, ओपन ही आएगा। अच्छा, ओपन ही आएगा, वही पास कर देते थे भाई। लेकिन इससे आपको भी समझ आई? हमने एक चीज पढ़ी थी कुछ, इसने पहले ओपन ही आएगा का एरर क्यों नहीं दिया? कोई बता दे मुझे जी। मैं खुश हो गया था कि अच्छा जवाब आएगा, अच्छा जवाब। तो वैसे ये जवाब नहीं था जी। अच्छा ठीक, और कोई जी? फर्स्ट हमने पढ़ा क्या था पहले, दोबारा रिकॉल करो गजनियों, ठीक है। एक मिनट दोबारा, अब थोड़ा टाइम छोड़, देखिए क्या होता है। हमने पढ़ा था, मैं बोल रहा हूँ प्लीज, ठीक है। हमने पढ़ा था जब भी हम कोई गार्डियल इंप्लीमेंट करते हैं वो एक फंक्शन है। क्या है? फंक्शन है, ऐसे ही है। जब भी इनपुट गार्डियल लगाएंगे, आपका इनपुट पहले कहाँ जाएगा? गार्डियल में। कहाँ जाएगा? गार्डियल में। अगर गार्डियल की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब अगर गार्डियल में कोई एरर नहीं आया, तो वो देन किसके पास जाएगा? एलएलएम या एजेंट के पास जाएगा। और अगर गार्डियल में फेल हो गया तो वो एजेंट के पास
नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये बताओ कि रनर और डन में हम जब कॉन्फ़िग पास करते हैं, ये किसको चलाने के लिए होती है? एजेंट को, एलएलएम को चलाने के लिए होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारा गार्डियल फेल हो रहा था तो वो क्वेरी एलएलएम के पास जा ही नहीं रही थी। क्लियर हुआ ये? वो एलएलएम के पास नहीं जा रही थी, लेकिन अब जब हमारा गार्डियल फेल नहीं हो रहा तो वो क्वेरी कहाँ जा रही है? एलएलएम के पास। तो एलएलएम के पास जब वो जा रही है तो उसको कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिल रही, उसको एपीआई की नहीं मिल रही, तो इसलिए हमें कॉन्फ़िग बढ़ानी डालनी पड़ती है। जरा जब चीजों को आप सुन रहे होते हैं तो उसको दिमाग में बिठाएं कि इसके पीछे का मकसद क्या होगा, चीजों को समझें। ठीक है? सिंपल सिनेरियो होता है कि जब हमारे पास एक क्वेरी एलएलएम के पास जा ही नहीं रही तो फिर उसको एपीआई की क्यों जरूरत पड़ेगी? तो ये चीजें सोचने वाली होती है। ठीक है? रिस्पॉन्स आ गया। एक और चीज, इनपुट प्रिंट हुआ है। ये इनपुट हमने कहाँ लगाया था? कहाँ लगाया था? गार्डियल में। तो इसका मतलब गार्डियल एग्जीक्यूट हो रहा है। क्लियर है? सिमिलरली हम एक गार्डियल आउटपुट बनाएंगे और ये रहा गार्डियल आउटपुट का कोड। गार्डियल आउटपुट भी आप इसी तरीके से बनाएंगे। अब आपका काम क्या है? आपका ये होमवर्क है, आपने घर जाना है और इस गार्डियल के पूरे पेज को रीड करना है। और इन्होंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दी है। कितनी एग्जाम्पल दी हुई है? 2। एक है इनपुट गार्डियल की, एक है आउटपुट गार्डियल की। आपको दोनों का कॉन्सेप्ट पता है, आपको दोनों का कॉन्सेप्ट पता है, आपने इसे रीड करना है। स्ट्रक्चर आउटपुट पता है सबको? हाँ या ना? क्या होता है? मैंने पूछा स्ट्रक्चर आउटपुट क्या होता है, अच्छा जवाब है आउटपुट का स्ट्रक्चर। वो सही जवाब है यार, मतलब थोड़ी, लेकिन बड़ा अच्छा है जी। सिंपल बात है, हमने कहा था नॉर्मल जब हमारे पास आउटपुट होता है स्ट्रिंग में होता है। हम अगर चाहते हैं वो किसी फॉर्मेट में हो, किसी फॉर्मेट में हो, की वैल्यू पेयर्स में हो, तो हम उसे स्ट्रक्चर आउटपुट लगाते हैं। ऐसे ही है। तो इस जो इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन दी है इसमें इन्होंने स्ट्रक्चर आउटपुट इस्तेमाल किया है और इस इम्प्लीमेंटेशन को करने से आपको स्ट्रक्चर आउटपुट के फायदे समझ आएंगे। तो ये सबने कर कर आना है और मैं बता रहा हूँ, सीरियस हो जाओ भाई, आपका फायदा है। क्योंकि ये बात ध्यान में रहे, जो एग्जाम में इस बार वाकई पास नहीं हुआ वो शायद नेक्स्ट क्वार्टर में ना जाए। और नेक्स्ट क्वार्टर में जहाँ तक हमारी इंफॉर्मेशन है, दोनों एग्जाम आपको अटेंड करने को, दोनों में आपको 70% हासिल करने हैं। तो अभी जो आपकी हालत लग रही है, इससे सही बता रहा हूँ, मुझे ये नहीं लग रहा कि आप लेवल 1 के लिए भी तैयार हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि आप मेहनत नहीं कर रहे। ऐसी कोई चीज़ नहीं मैं कहूँगा कि आप लोग कर ही सकते। सिंपल बात यह है, आप में से हर कोई बंदा एटलीस्ट मुझसे तो अच्छा ही है, लेकिन मेन मकसद सिर्फ आप में अभी फिलहाल के लिए खामी ये है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे। आप बस अपने आप का एक एहसान कर रहे हैं कि 3 घंटे यहाँ पर आते हैं, कुछ लोग उसमें भी सो जाते हैं, वो क्या कह सकते हैं। ठीक है, उनको तो एक यहाँ पर सिनेमा लगा हुआ है, वो फिल्म देख रहे हैं और सो गए। ठीक है, तो बस वो 3 घंटे अटेंड करते हैं, इसके बाद फिर आप घर चले जाते हैं, इसके बाद आपने पढ़ना नहीं होता जी। जो मैंने बता दिया फिलहाल ये इतनी नहीं है कि इससे कोई प्रॉपर हो, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी सब चीज़ें मौजूद, सर ने ऑनलाइन क्लास होती हैं वो उसमें देखें, वहाँ पर एग्जाम की तैयारी भी कराई गई है। ठीक है, वो सब चीज़ें आपको मौजूद है, बस आपको पढ़ना होता है, वही आप कर नहीं रहे। कॉन्टेस्ट आप लोगों को याद नहीं है पिछली क्लास का, मैं आपसे क्या तब रखूँ कि 1 महीने बाद आपका जब एग्जाम होगा आप सब याद करके आओगे। उस टाइम फिर हमारे पास एक ही चीज़ आएगी, क्योंकि मैं तो शायद फिर इसके बाद आपके साथ ना हूँ। जो टीचर आएगा उसको एक ही चीज़ बताएंगे कि सर ने पढ़ाया नहीं। तो सारी चीज़ें मेरे ऊपर आएंगी, गलती मेरी होगी, लेकिन खैर उसकी मसला नहीं है। हमारे टीचर इस चीज़ से यूज्ड टू हो गए हैं कि वो जान चुके हैं कि ये चीज़ आएगी, लेकिन प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, गार्जियन समझ आ गया? घर पे जाके दोनों की आपने प्रिपरेशन करनी है, दोनों लिखना है। 3 मिनट का ब्रेक लेते हैं, इसके बाद छोटा सी स्ट्रेसिंग बाकी है, इसके बाद करना। ठीक है, ट्रेसिंग में आपको कुछ समझना नहीं है, ट्रेसिंग में सिर्फ मैं आपको फिलहाल के लिए बताऊंगा क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरीके से होती हैं। जब तक आप इसे कोड करें, अपने बात देख लें, मैं कुछ देर के लिए शेयरिंग बंद कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे में पढ़ा था कि ओपन एआई एजेंट एसडीके का एक फीचर है ट्रेसिंग। क्या है? सब बोलो भाई, क्या है? ट्रेसिंग। अब ये क्या कह रहा है? द एजेंट एसडीके इंक्लूड्स
बिल्ट इन ट्रेसिंग मतलब उसने खुद ने इंक्लूड किया हुआ है। क्या है? कलेक्टिंग ए कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग एन एजेंट रन। इवेंट्स हमें पता है क्या होते हैं, एक्शन। क्या होते हैं? सब बोलो। एक्शन, कोई भी काम परफॉर्म होना, ठीक है। ठीक है, कह रहे हैं कि भाई जो भी आप लोग इवेंट्स अकर हो रहे हैं, मतलब जो भी आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं आपके रनर के दरमियान, रनर क्या मतलब एजेंट लूप जो कह रहे हैं, जब आप रनर डॉट रन सिंक या रन करते हैं या रन स्ट्रीम करते हैं, उस दौरान जो भी चीजें फंक्शन हो रही है, हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि एजेंट के पीछे क्या है? एलएलएम। क्या है? एलएलएम। लेकिन एजेंट को चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? रनर की। तो ये सारा जो काम हो रहा होता है, इसमें आपकी टूल कॉलिंग हो रही है, हैंड ऑफ हो रहा है, आपकी जो चीजें स्ट्रक्चर वगैरह सारी चीजें हो रही, ये सारा काम आपका एजेंट लूप के ही अंदर हो रहा होता है। और जो कि रनर डॉट रन जो हमारे पास हैं मेथड्स, रन सिंक, रन और रन स्ट्रीम, ये सारा काम इनमें हो रहा होता है। किनमें हो रहा होता है? रनर की क्लास के अंदर हो रहा होता है। क्लियर है इतना? समझ आया आपको? आया ना? ठीक है। तो यही बता रहा है ये भी कि जो भी आपके इवेंट्स होते हैं लाइक एलएलएम जनरेशन। एलएलएम जनरेशन का मतलब ये है कि जो रिस्पांस आपका एलएलएम से है, क्या है? सब बोलो भाई। एलएलएम से बोल मैं रहा हूँ, थक आप लोग गए हो, ठीक है। इसके बाद टूल कॉल। एलएलएम ने टूल कॉल किया, ये भी एक इवेंट परफॉर्म हो गया। क्लियर है? एक है एलएलएम जनरेशन, डायरेक्ट एलएलएम का आंसर आया। एक है टूल कॉल, टूल कॉल हो गया। हैंड ऑफ मतलब एक एजेंट से दूसरे एजेंट को ट्रांसफर हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर। गार्डियल चला। इवेंट, कस्टम इवेंट्स। अच्छा, ये जो उन्होंने 4 इवेंट्स बताए इनकी टाइप है बिल्ट इन। एक है एलएलएम जनरेशन। क्या है? एलएलएम जनरेशन जिसमें एलएलएम का रिस्पॉन्स आता है। दूसरा कौन सा है? टूल कॉल जिसमें टूल कॉल बताया जाता है। तीसरा कौन सा है? हैंड ऑफ जिसमें हैंड ऑफ के बारे में बताया। चौथा कौन सा है? गार्डियल। इसके अलावा कोई कस्टम इवेंट्स अगर होते हैं, स्पेन जिसे कहते हैं, बताता हूँ आगे, तो वो भी हम बना सकते हैं। इसके बाद ये क्या कर रहे हैं? यूजिंग द ट्रेसिस डैशबोर्ड यू कैन डिबग, विजुअलाइज एंड मॉनिटर योर वर्कलोड। जैसे हमने देखा ओपन ए की एपीआई की इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां आपके पास एक ओपन एआई का डैशबोर्ड भी होता है। होता है? यहाँ एक काम करते हैं, मैं ऐसे, मेरा दूसरा वाला अकाउंट है, नहीं है, लेट्स सी ओपन एआई, लेट्स सी। देखना यार, ये वाले अकाउंट की एपीआई की है, दूसरे अकाउंट पे देखते हैं। लेट्स सी, ये 2-3 अकाउंट है मेरे पास, पता नहीं कौन से वाले अकाउंट पे लगी है। हो जा भाई, इतना टाइम भी नहीं चाहिए इसको। सही है? सबको नजर आ रहा है ये? ठीक है। इसका डार्क मोड कैसे छोड़ यार। खैर, सबको नजर आ रहा है ना ये? कोई मसले वाली बात तो नहीं है? यहाँ अगर हम देखें और यहाँ अगर मैं जाता हूँ डैशबोर्ड में, और डैशबोर्ड के अंदर डैशबोर्ड भी नहीं है बल्कि सेटिंग्स में जाओ, और यहाँ पर ट्रेसिंग क्यों नहीं आ रही? वेट अ सेकंड, क्विक स्टार्ट, लाइब्रेरीज, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में भी नहीं आ रही। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? डॉक्स, एपीआई रेफरेंसेस, रिपोर्ट, मैंने कुछ गलती नहीं कर दी। जनरल ट्रेसिंग क्यों नहीं आ रही भाई? ये काम करते हैं, इन्होंने यहाँ पर जो हमें ट्रेसिस डैशबोर्ड दिया है उसी को ओपन करते हैं। वैसा आ जाता है। आई थिंक मैंने कोई और दूसरा कोई ओपन कर दिया। ओपन एआई प्लेटफॉर्म, लॉग्स आ गए। चेंज कर दिया नहीं यार? ठीक है, लॉग्स में आ रहा है, चेंज कर दिया मैंने। यस बिल्कुल। अच्छा जी, इन्होंने यहाँ पर शायद ट्रेसिंग को लॉक्स कर दिया है, तो यहाँ देख लेते हैं कहाँ पर ये। ओपन एआई के अंदर हमारे पास एपीआई, ठीक है, डैशबोर्ड में गए हम लोग, ठीक है।
डैशबोर्ड में यहाँ पर आ रहा है लॉग्स, ठीक है। लॉग्स का मतलब वही हो गया, हमारे पास ट्रेसिंग के लॉग्स आते हैं, जैसे कंसोल हम करते हैं ना, कुछ भी तो होता है हमारे पास डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में आते हैं। एक हमारे पास होता है हमारे पास प्रोडक्शन लेवल, तो ये बहुत सारे लॉग्स हैं। अच्छा ठीक है, ये हमारे पास आ गए। ये हमें मालूम हो गया कि हम जब डैशबोर्ड में जाएंगे वहां पर हमारे पास ट्रेसिंग होगी। आगे क्या कहते हैं ये इन्होंने कुछ नोट दिए हैं कि भाई ट्रेसिंग इज इनेबल्ड बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ओपन एजेंट एसडी का बिल्ट इन फीचर है। बाय डिफॉल्ट ओपन ए की एपीआई इस्तेमाल हो रही होती है, तो बाय डिफॉल्ट ट्रेसिंग क्या होती है, इनेबल्ड होती है। क्या होती है, इनेबल्ड होती है। आप इसको डिसेबल कर सकते हो, इन्होंने दो तरीके बताए हैं। पहला तरीका ये है कि एक ईएमबी वेरिएबल होता है, उसको आप लोग सेट कर सकते हैं, ओपन एजेंट डिसेबल ट्रेसिंग, उसको आप बंद कर देंगे तो डिसेबल हो जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि भाई आपकी जो रनर की कॉन्फ़िग है उसके अंदर उसको डिसेबल कर दें, जो लोग हम करते हैं। हमने कॉन्फ़िग बनाई थी, यहाँ पर अगर मैं कॉन्फ़िग में जाऊँ, मॉडल कॉन्फ़िग में, यहाँ देखेंगे एक चीज है, ट्रेसिंग डिसेबल्ड ट्रू। इसका मतलब क्या है कि हम ट्रेसिंग को डिसेबल कर लेते हैं। क्लियर है, समझ आया? आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहे हैं, फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज जरा देख लीजिएगा, ठीक है। फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग अंडर जीरो डेटा रिटेंशन, ये एक पॉलिसी होती है जिसमें वो ट्रस्ट नहीं कर सकते, मतलब कि यूजर का डेटा जो होता है वो बहुत क्रिटिकल होता है, तो उस केस में ट्रेसिंग अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। ये चीज़ एक इंफॉर्मेशन है, इसको जरा देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है ट्रेसिस एंड स्पेंस। क्या होते हैं ट्रेसिस एंड स्पेंस? ये क्या कह रहे हैं, ट्रेसिस रिप्रेजेंट अ सिंगल एंड टू एंड ऑपरेशन ऑफ अ वर्कफ्लो, दे आर कंपोज ऑफ स्पेंस। अब ये क्या कह रहा है, ट्रेस है, सबसे पहले क्या आता है ट्रेस, और उसके अंदर क्या आते हैं स्पेंस। सबसे पहले क्या है ट्रेस, और उसके अंदर स्पेंस। ट्रेस को आप ये समझें कि ये कह रहा है सिंपल एंड टू एंड वर्कफ्लो है, मतलब एक कंप्लीट वर्कफ्लो। आपने एजेंट को रनर के जरिए रन किया, क्या अब जो रनर का एक कंप्लीट जो लाइफ साइकिल है, मतलब उस आपने सपोज करें आपके पास एक एजेंट है, उसके साथ एक टूल है। क्या है, एजेंट है और एक टूल है। मैं इसको इंप्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं। आपने एक क्वेश्चन पूछा वेदर के रिलेटेड, आपने क्वेरी की, वो गया एलएलएम के पास, एलएलएम ने टूल कॉल किया, टूल कॉल का रिजल्ट डायरेक्ट एलएलएम के पास आया, एलएलएम ने यूजर का इनपुट जो है उसका आउटपुट प्रोवाइड कर दिया। ये सारा का सारा जो फ्लो है, एक एंड टू एंड एक रनिंग का कह सकते हैं कि लूप है, इसमें एक पूरा वर्कफ्लो चल रहा है, इसे कहेंगे सिंगल ट्रेस। क्या कहेंगे, सिंगल ट्रेस। जो आपके एक जो टर्न आएगी पूरी एंड टू एंड, आपने इनपुट दिया और आपको आउटपुट मिला, ये एक कंप्लीट ट्रेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ट्रेस बन जाएगा। और इस ट्रेस के अंदर आपके मल्टीपल स्पैन्स होंगे। स्पैन्स आप किसे कहेंगे, वही बात आ गई आपके इवेंट्स या एक्शन। स्पैन्स क्या होंगे, आपके वही जो इवेंट्स है या एक्शन होंगे। जैसे स्पैन हो सकता है एलएम जनरेशन, पहला स्पैन क्या हो गया, एलएम जनरेशन। दूसरा स्पैन टूल कॉल, क्या हो गया, टूल कॉल। तीसरा टूल कॉल आउटपुट, जो भी आउटपुट अगर आएगा। चौथा एलएलएम का जो उसने आउटपुट दिया। समझ आया आपको? दोबारा रिपीट करूंगा, ट्रेस क्या होता है, आपका एंड टू एंड वर्कफ्लो, जो आपने क्वेरी की, आपको जो रिजल्ट मिला, वो पूरा जो एक आपका जो लूप चला, पूरा एक आपका वर्कफ्लो चला, उसे हम ट्रेस कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रेस। लाइक अगर मैं एक काम करता हूं, मैंने यहाँ पर ट्रेसिंग के अंदर सिंपल एक काम किया है, मैंने एक एजेंट बनाया है। क्या बनाया, एजेंट, और इसका नाम मैं रख देता हूं ट्रेसिंग एजेंट। क्या रख दूंगा, ट्रेसिंग एजेंट। और मैंने इससे सिंपल क्वेरी की है, हाय हाउ आर यू। क्या किए, हाय हाउ आर यू। अब मैं इसको काम करता हूं, रन करता हूं। मैंने यहां इसे रन किया, मेरे पास रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। और मैं अभी जो इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ ओपन एआई की एपीआई की के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मैंने कहीं भी कोई कॉन्फ़िग वगैरह पास नहीं की। क्लियर है? तो इसका मतलब जो मेरा फ्लो है वो ट्रेस में आ गया होगा। मैं काम करता हूँ, अपने ओपन एआई के डैशबोर्ड पे गया, यहाँ मैंने इसको रिलोड किया, और अब देखते हैं मेरे पास क्या आता है। रिस्पॉन्सेस है, ट्रेसेस है। ट्रेसेस में जाता हूँ पहले, सबसे पहले देखें हमारे पास एक ट्रेस का नाम है एजेंट वर्कफ्लो। उसमें देखें क्या आएगा, सबसे पहले
फ्लो का नाम ट्रेसिंग एजेंट, मेरे एजेंट का नाम क्या था? ट्रेसिंग एजेंट। मैंने इसे क्लिक किया, जैसे ही ऐसे मैंने क्लिक किया, ये देखें पूरा वर्कफ्लो हमारे पास आ गया। देखिए यहाँ पर क्या है? ट्रेस आईडी। क्या है? ट्रेस आईडी। मतलब जो मेरा पूरा जो सिनेरियो चला, एक वर्कफ्लो चला, मैंने क्वेरी की, मेरे पास रिजल्ट आया, ये कंप्लीट एक क्या बन गया? ट्रेस बन गया। और यहाँ देखें, ये देखें यहाँ पर ट्रेसेस के अंदर भी ट्रेस का नाम आ रहा है, एजेंट वर्कफ्लो। बाय डिफॉल्ट अगर आप ट्रेस का नाम नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट उसका नाम होता है एजेंट वर्कफ्लो। क्या होता है? एजेंट वर्कफ्लो। उस नाम का ट्रेस बन गया। इसने यहाँ देखें एग्जीक्यूशन टाइम बता रहा है, क्रिएटेड बता रहा है। इसको जब मैं इससे मैं अगर करूंगा यहाँ पर, तो देखें ट्रेसिंग एजेंट आया, इससे मैंने क्लिक किया, यहाँ ये बता रहा है कि भाई ये ट्रेस है, क्रिएटेड डेट कब क्रिएट हुआ, इसके अंदर एक स्पैन है, और ये देखें यहाँ पर स्पैन के अंदर क्या आ गया? जो हमने काम किया था। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने क्वेरी की, यहाँ में एक आया और ये एजेंट को ट्रिगर हुआ। सबसे पहले यहाँ देखें इंस्ट्रक्शन क्या आ रहे हैं? यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट। क्या आ रहे हैं? यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट। और यहाँ पर ये सारी चीजें आ रही हैं। देखिए क्रिएटेड कितना हुआ, आईडी क्या है, मॉडल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने कहा था कि बाय डिफॉल्ट जो ओपन एआई वो मॉडल कौन सा इस्तेमाल करता है? जीपीटी 4.0। कौन सा इस्तेमाल करता है? जीपीटी 4.0। टोकन किसने इस्तेमाल हुए? मेरे 35, जिसमें से 21 जो है वो इनपुट है और 14 क्या है? आउटपुट है। ठीक है। इसके बाद मेरा टेक्स्ट जो है वो रिस्पॉन्स वो टेक्स्ट फॉर्मेट में, इंस्ट्रक्शन आ गया। इनपुट मेरा क्या था? हाय हाउ आर यू। क्या था? हाय हाउ आर यू। और जवाब क्या आया? हेलो आई एम हियर एंड रेडी टू हेल्प यू। समझ आया ये ट्रेसिंग का कॉन्सेप्ट? अब एक और काम करते हैं, कितने टाइम है हमारे पास? ठीक है, 3 मिनट है। सिंपल एक काम करते हैं, इसको दोबारा करेंगे। मैं सिंपल एक जल्दी से एक फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है जी। हमारे पास दो तरह के टोकन्स होते हैं, एक होते हैं इनपुट टोकन्स, एक होता है आउटपुट टोकन्स। इनपुट टोकन्स जो आप एलएलएम को भेजते हैं, ठीक है, उसके अलग चार्ज करता है वो। और इसी तरीके से आउटपुट टोकन जो एलएलएम जनरेट करता है, उसके आउटपुट के टोकन को वो अलग जनरेट चार्ज करता है। सिंपल कॉन्सेप्ट इसका ये होता है, कभी डिटेल में बताऊंगा। वो ये है कि इनपुट टोकन्स हम कभी कभी समरी बना के, हिस्ट्री बना के भेजते हैं। तो इसके लिए इन्होंने हमारी फायदे के लिए दोनों के चार्जेस अलग रखे हुए हैं, क्योंकि इनपुट टोकन हमेशा कभी ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, सिंपल। थोड़ी देर रुक जाओ भाई, लेट आते हो नहीं आते हो? खुद का फायदा बस देखना है। ठीक है, सिंपल है, जल्दी जल्दी उठना है। आज पता नहीं क्यों मेरे पाइथन में जावास्क्रिप्ट नहीं दी है। ठीक है, द वेदर इन सिटी इज सनी। सिंपल। ठीक है, फैच वेदर किया, मैंने इसको एसोसिएट कर दिया टूल, और यहाँ पर मैंने टूल्स के अंदर टूल पास कर दिया, और मैंने यहाँ पर इसको पूछ लिया व्हाट इज द वेदर इन कराची। ठीक है, मैंने इसे सेव किया, रन किया, यूवी रन एजेंट ट्रेसिंग डॉट पी वाई, और आगे रिजल्ट आ जाए तो अच्छी बात है। द वेदर इज कराची इज सनी। आउटपुट आ गया, टूल कॉल हो गया। मैं काम करता हूँ, ट्रेसेस पे जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, मेरा एक अदर ट्रेस बन गया होगा। और मैं जब इसे क्लिक किया तो अब यहाँ गौर से देखेंगे। अब देखें, गौर से देखें। सबसे पहले मेरा एलएलएम कॉल हुआ। क्या हुआ? एलएलएम कॉल हुआ, उसने सब कुछ बता दिया, टोकन्स वगैरह सब कुछ बता दिया। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज है, इसके पास फंक्शन भी बता रहा है। क्या बता रहा है? फंक्शन जो हमने टूल लिखा था, फंक्शन कौन सा है? फैच वेदर। ये गया, इसने इंस्ट्रक्शन सिस्टम बताई, इसने क्वेरी देखी कि व्हाट इज द वेदर इन कराची। फिर इसने क्या किया? देखें, इसने फंक्शन को कॉल किया। क्या किया? फंक्शन को, सब बोलो भाई, क्या किया? कॉल किया, जो हमारा टूल था।
और कौन से पैरामीटर के साथ किया, कौन से, ठीक है, सिटी के साथ किया, सिटी की वैल्यू कराची। और जब इसने रिजल्ट किया तो ये आगे आ गया यहाँ पर, ठीक है। जब इसने फंक्शन कॉल किया, फंक्शन कॉल करने के बाद फंक्शन का आउटपुट आया। आउटपुट क्या है फंक्शन का, नजर नहीं आ रहा अभी तक में कुछ ना कुछ यार। नजर आया, अब यार ये वो भी नहीं हो रहा, एक काम करता है, एक मिनट सबर करो। आ गया ना, फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन का आउटपुट क्या आया, द वेदर इन कराची इज सनी। इसके बाद क्या हुआ, देखिए हमारे पास हमने पढ़ा था कि जब भी टूल कॉल होगा इसके बाद दोबारा एलएन कॉल होता है। तो ये हिरार्की जरा समझे कि क्या हुआ, सबसे पहले टूल हमारे पास फ्लो चला, एजेंट कॉल हुआ, एजेंट के बाद फंक्शन था, फंक्शन कॉल हुआ, एजेंट ने क्या किया, टूल को कॉल किया। टूल कॉल होने के बाद आउटपुट आया और दोबारा हमारा एजेंट चला है। अब देखो क्या हुआ, हमारे पास दोबारा एजेंट चला, उसने देखा यूजर की क्वेरी क्या आई, उसने ये फंक्शन कॉल किया था, फंक्शन कॉल का आउटपुट आ गया उसके पास और उसने उस आउटपुट को रिटर्न कर दिया। तो ये फायदा होता है ट्रेसिंग का, जिससे आपको कंप्लीट एंड टू एंड फ्लो समझ आ जाता है कि आपका फ्लो कैसे चला है, ठीक है। अभी तो हम वहां से देख रहे थे, लेकिन हमने जब यहाँ आके देखा तो हमें पूरा फ्लो समझ आ गया। पहले क्या चला, एजेंट, एजेंट ने टूल को कॉल किया, टूल कॉल का आउटपुट दोबारा एजेंट के पास गया और एजेंट ने हमें फाइनल आउटपुट दे दिया। क्या दिया, देखो क्या आ रहा है, आउटपुट किससे आया, असिस्टेंट से आया। असिस्टेंट का मतलब एजेंट है, क्लियर है, समझ आ गया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपके नेक्स्ट क्लास में। आपका असाइनमेंट यही है कि आपको गार्डियल और ट्रेसिंग दोनों देख कर आनी है, लेकिन ट्रेसिंग के लिए जिनके पास ओपन है कि एपीआई की होगी वही देख पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।